काफी जाली मत पकड़े जा रहे हैं। वो जहां जहां हिंदू सनातनी जगह है वहां कांग्रेस का सफाया हुआ है। ये कांग्रेस के तो पाले हुए हैं सारे। आजाद हुआ भारत, उसके शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया, जबकि 90% तक जनसंख्या हमारी हिंदुओं की थी। क्या मजबूरी थी पंडित नेहरू को? शिक्षा को ध्वस्त करना था, इन्होंने इतिहास को मिटाना था, इसलिए बनाया गया। चोर नहीं, चोर की मां को देखना पड़ेगा। विदेशी ताकतें होती है पीछे, साथ में हमारे एक राक्षस मुल्क है। इन्होंने खुद अपने खिलाफ शाहरुख खान ने बगावत खड़ी की है। यदि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। साथियों नमस्कार। देश में इस समय माहौल बहुत गरमाया हुआ है और आज जिस मुद्दे पर मैं एक मजबूत शख्सियत हैं दिल्ली के रामदास मलिक जी, उनसे बात कर रहा हूं, वो मुद्दा आप समझ गए होंगे, आपके दिल के करीब है। दरअसल जिस तरह से एक दीपू की हत्या नहीं, लिंचिंग हुई, खुलेआम कैमरे के सामने जलाया गया और फिर दूसरा दीपू तैयार हो गया। दूसरे दीपू के साथ खबर आई है, कल से सारे चैनलों पे चल रहा है और पूरा देश आक्रोश में है। मेरे सामने दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ लीडर हैं रामदास मलिक जी, जो व्यापार प्रकोष्ठ के बड़े पद पर हैं। सर नमस्कार। आपको नमस्कार, धन्यवाद। क्या लग रहा है अब कितना सिर से ऊपर जा रहा है पानी? जिस तरह से एक छोटा सा देश, छोटा सा बच्चा जिसे हम लोगों ने जन्म दिया, आज आंखें तरे रहा है। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला जी, बोला एक शब्द। वो लगातार नहीं बोल रही है। यहाँ पे चुप्पी साधे हुए हैं जी। और महाभारत पता नहीं कहां से पढ़ लिए हैं ये। कितना ज्ञान है ना महाभारत का जी, कितना ज्ञान इनको गीता का है जी। अभी अमित शाह जी गए थे, हमारे गृह मंत्री, बंगाल के अंदर, तो तुरंत इन्होंने अगले दिन ही अपना बयान दिया कि शुकनी ने दुशासन को भेजा है। और ये पूतना का नाम भूल गई इसका। अरे महाभारत में पूतना भी तो थी जी। अब ये पूतना बोलती नहीं। अब बॉर्डर खुले हुए हैं, अभी वहां पर जो मत पड़ते हैं उसके ऊपर सर्वे हो रहा है। काफी जाली मत पकड़े जा रहे हैं। वोट भी नहीं देने दिए जाते वहां हिंदुओं को। तो हिंदू तो कह रहे हिंदू को जागना होगा ना वहां के, और देश में जागे ना हिंदू। जहां जहां हिंदू सनातनी जगह है वहां कांग्रेस का सफाया हुआ है, दूसरी पार्टी को सफाया हुआ है। अब एक बात मैं बड़ी आज गंभीरता से कह रहा हूं आपको, ये कांग्रेस के तो पाले हुए हैं सारे, कांग्रेस से निकले हुए हैं ये लोग। कांग्रेस के जो पहले आजाद हुआ भारत, उसके शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया, जबकि 90% तक जनसंख्या हमारी हिंदुओं की थी। 7.25%, 6.5% मुसलमान थे। तो क्या मजबूरी थी पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू जी को, कि वो आजाद जी को शिक्षा मंत्री बनाना? शिक्षा को ध्वस्त करना था, इन्होंने इतिहास को मिटाना था, इसलिए बनाया गया। यानी कि आप जड़ से समस्या को देख रहे हैं। जड़ से देख रहे हैं। देखिए, जड़ देखना पड़ेगा, चोर नहीं, चोर की मां को देखना पड़ेगा। लेकिन लोग तो इस समय आक्रोशित है ना, इस तरह से खुलेआम हमें चैलेंज किया जा रहा है। हमारे पास आकाश मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास ऐसी सेना है, हमारे पास रॉ है, और उसके बाद इस तरह की उनकी हिमाकत है। क्या उन्हें किसी बड़ी शक्ति से ताकत मिल रही है या हमारे सहन सीमा की जो है परीक्षा ली जा रही है? विदेशी ताकतें होती है पीछे, साथ में हमारे एक राक्षस मुल्क है, और उसके अंदर ही राक्षस मुल्क है ना। अब क्या हुआ पीछे? ये राक्षसों ने जाकर वहां पर जितने आतंकवादी थे उनको भेजा, राक्षस गए वहां पर, आतंकवादी गए वहां पर, पिछली सरकार को उखाड़ फेंका। मोहम्मद यूनुस जो ये शांति नोबेल पुरस्कार लेके घूम रहे हैं जी, इनके हाथ में बागडोर दे दी जी। वो तो साफ साफ संकेत था उसी टाइम ही, ये कुछ ना कुछ बवाल मचाएंगे। लेकिन कोई मसाइल की इनके ऊपर दागने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी सनातनी, उनकी अगर एक ही आवाज चली गई इकट्ठे मिलके भी, तो ये मुल्क ही कांप जाएगा।
लेकिन एक बात ये, एक तरफ वहां पर हिंसा लगातार हमें चुनौती दी जा रही है, दूसरे तरफ ये जो पहले से विवादित है, शाहरुख खान पहले से भी विवादित लोग रहे हैं, इनको तो बाबा भी जो है करते रहते हैं इनका इलाज, योगी बाबा। अब इन्होंने फिर देखिए अभी जो आईपीएल चल रहा है इसमें बांग्लादेशी प्लेयर, मुस्लिम प्लेयर, अभी इस समय क्या ऐसे खेल होने की जरूरत है जिसमें कि ऐसे लोगों को रखने की जरूरत है? इस माहौल में नहीं करना चाहिए था। ये जो माहौल चुना है, जो समय है, ये समय ठीक नहीं। इन्होंने खुद अपने खिलाफ, शाहरुख खान ने बगावत खड़ी की है। सनातनी क्रोधित है, मुल्क के अंदर रोष है। ऐसे कदम में ये अनजान व्यक्ति तो है नहीं। मेरे को तो लगता है ये जानबूझ के क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्रिएट करना चाह रहे हैं। नहीं गोविंदा का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम पहले बोलने पर पाबंदी थी, इस तरह से था फिल्मिस्तान में। तो क्या दाऊद की इशारा तरफ कर रहे हैं, या जो कुछ गैंग है इन लोगों का या था, इसको ध्वस्त किया गया, और जो है इसके ये जो है मतलब दिया जब बुझता है, क्या उस तरह की बात है ये? यदि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और जय श्री राम भाई उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या सरकार आपकी क्या एक्शन लेगी इस तरह से? ये दीपू दास, रोज नए दीपू दास, रोज किसी लड़कियों को बांधा जाएगा इस तरह से, इसके लिए कुछ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? देखिए, सरकार ऐसे मुद्दों पर गंभीर होती है जी, और सरकार गंभीर है। क्या लग रहा है हिंदू जनता भी सड़कों पे उतर सकती है इस तरह से? वो भी अगर कुछ ऐसा हो सकता है, आक्रोशित में कुछ भी हो सकता है, क्या लग रहा है? सड़कों पर नहीं उतरेगी। अगर हिंदू जनता उतरेगी सीधा बॉर्डर पार करेगी, सीमा पार करके उसे। बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदू जनता बॉर्डर भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये बताइए, एक व्यक्ति है, बाबर के नाम पर मस्जिद जो बनी थी उसको तोड़ दिया हजारों लाखों लोगों ने, और फिर बाबर के नाम पर जो है एक ओवैसी के विधायक है वहां मुर्शिदाबाद में, कह रहे हैं हम बनाएंगे, ईंटें लाई जा रही है। इतनी हिम्मत कहां से आती इन लोगों में? मस्जिद बनाने पे इतराज नहीं है। ये तो नाम से तो इतराज है। इतराज है। अब मैं पहले कह रहा हूँ नाम पे इतराज है। अब क्या, मैं अभी दिल्ली सरकार से और अपनी सरकार से मांग करता हूँ, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड क्यों है ये? अरे जब इन रोडों के ऊपर जो लगे वो साइन बोर्ड लगे होते हैं, उस पुताई होते हैं, होते कुछ लोग तो कर ही देते हैं। अरे पुताई नहीं, उसका नाम लिखा जाता है औरंगजेब रोड में। ये कह रहा हूं, मेरा 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 वहां निशाना है। वो कौन लिखता है? कोई निजी व्यक्ति लिखता है? सरकार के पैसे से लिखा जाता है? पैसा किसका है? जनता का है ना। तो ये कब तक बंद हो? ये बंद होना चाहिए तुरंत। इनके बोर्ड उखाड़ के फेंको। बोर्ड उखाड़ के फेंको, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देश यदि ये बोर्ड इन्हें उखाड़ दिए जाए, क्या मतलब है दिल्ली के अंदर? मैं पहले कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जो थे पंडित नेहरू की गलत नीति थी। पंडित नेहरू हिंदू विरोधी थे, कांग्रेस सनातनी विरोधी थी। क्या मंत्री था अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाना? महाराणा प्रताप, सूरजमल जी के बारे में 2 लाइन 4 लाइन, और अकबर के बारे में विस्तार कहानी। अकबर महान कहां से महान? अकबर अत्याचारी, आक्रमण करने वाला, लुटेरा। कहां है मान? वो किसने बनाया उसको मान? इन लोग कांग्रेसियों ने बनाया। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हिंदू जाग चुका है, सनातनी जागा हुआ है। सरकार से मांगे मेरी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इन रोडों के नाम बदलो, नहीं तो इनके बोर्ड सब उखाड़ के फेंक दी जाएंगे नाम। ममता बनर्जी को आप लोग ममता बानो, आपके लोग, पार्टी के लोग भी कहते हैं, तो ये क्या इस बार उनको क्या जवाब देंगे आप लोग? अब हम उसे पूतना कहते हैं। पूतना उनका नाम बदल गया, उनका नाम बदल गया। वो महाभारत को उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, और हम एक लाइन उनको बता रहे महाभारत की, उसमें पूतना भी थी। इस बार आप लोग क्या करेंगे? पोलिंग बूथ पर हिंदुओं को डिस्टर्ब किया जाता है, कई वीडियोस आए हैं। साफ खत्म है, ये कुछ नहीं है सब हिंदू का। एक बात देखिए, हिंदू सनातनी और जो समझदार मुसलमान है, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान में जब आजाद हुआ तो इन्होंने, कांग्रेस की 2 नीति थी। एक तो मुसलमानों को तुष्टि करने के अंदर मदरसे खोलो, मस्जिद बनाओ जी, उन्हें वहां इन्होंने संतुष्ट किया। और दूसरी नीति थी हिंदुओं के अंदर जात पात पे बांटो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो। फिरका परस्ती इन्होंने कर दी, राज करते रहे। अब जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे को उठाया, हिंदू एकजुट हुए। हिंदू अब एकजुट हुए तो 3 दफा सरकार आ रही है। अब देखिए ना, परदेशों में गायब हो रहे हैं जी। मेरे को याद है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। क्या कहा था? कहा था कांग्रेस मुक्त भारत।
अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं। अभी बहुत बड़ा जाग हमारे रहे हैं। जोगी जी ने नारा दिया, अरे कटोगे तो बटोगे, बटना नहीं है, नहीं बटना, नहीं बटना है। दिल्ली से फिर दहाड़ निकल रही है, नहीं बटना है। नहीं छटना। अंतिम सवाल है कि कुछ हिंदुओं का जो ये कहना शुरू हो गया है कि अब बांग्लादेश को 2 भागों में तोड़ दिया। जिस चिकन नेक की बात कर रहे हैं वहां खुद उनका एक चिकन नेक है, और उस हिस्से को और चटगांव वाले हिस्से को तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम हो। इस पे क्या कहना? मेरा एक कहना है जी, बड़े बड़े हमारे महापुरुषों और जो समझ रखते हैं जी, अखंड भारत का, यानी पूरे बांग्लादेश ही चाहिए आप लोग? अरे पहला कदम वहीं से होगा। अगर अखंड भारत की अगर किसी की हमारे किसी में सोच जैन में है तो पहला कदम वहीं से होगा। तो दोस्तों आपने देखा, बड़े वरिष्ठ लीडर हैं दिल्ली प्रदेश के रामदास जी, और उन्होंने साफ कह दिया कि भारत बांग्लादेश को तोड़ेगा नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों भारत में शामिल किया जाएगा। इशारा यही है अखंड भारत का, और ये सपना भी रहा है बीजेपी भगवा ब्रिगेड का, आरएसएस का। तो कहीं देश इसी दिशा में जा तो नहीं रहा है, और जो लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं हिंदुओं को, कहीं उकसा तो नहीं रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आक्रोशित तो जनता है। खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, बताइए कि कहां पर रामदास जी सही हैं और कहां पर बीजेपी को मदद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।